शाबाश इंडिया का ये स्पेशल एडिशन आज हम लेकर आए हैं सिलिकॉन वैली अमेरिका से। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। शाबाश इंडिया में आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे किसान से जो अपने फार्म हाउस के कूड़े से बनाता है बिजली और हर महीने बचाता है 2 लाख रुपए। इसके अलावा आज देखिए मेड इन इंडिया प्लेन, एक ऐसा प्लेन जिसने दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में अमेरिका और कनाडा की टीमों को भी धूल चटा दी। और शो के आखिर में देखिए एक गरीब पिता जिसने बच्चे की फरमाइश पूरी करने के लिए कबाड़ से उसके लिए बना दी नैनो बाइक। हरियाणा में एक ऐसा गांव है जहां एक आदमी बिजली सरकार से लेता ही नहीं है, अपनी बिजली वो खुद बनाता है और इस तरह 2 से 3 लाख रुपए बचाता है। बेहद बड़ा आइडिया इसीलिए भी क्योंकि भारत के 92% इलाके ऐसे हैं जहां पर पूरे 24 घंटे बिजली आती ही नहीं है। इनका नाम है राम मेहर। एक जमाने में सेना के सूबेदार थे, मगर आजकल किसान हैं। हरियाणा के झज्जर में खुद का पोल्ट्री फार्म भी है, सैकड़ों मुर्गियां पालते हैं और रोजाना हजारों अंडे बाजार में बेचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी असली कमाई अंडों से नहीं होती, बल्कि असली बचत होती है बिजली से। दरअसल राम मेहर ने एक ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिससे वो अपने पोल्ट्री फार्म के कूड़े और गंदगी से बिजली बना लेते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम मेहर अपने घर और फार्म हाउस के लिए सरकार से कोई बिजली नहीं लेते, क्योंकि उनकी ये जरूरत फार्म हाउस में लगा ये 50 मेगावाट यूनिट का प्लांट कर देता है। मतलब ये कि राम मेहर अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली खुद बना लेते हैं। मेरा फार्म जो था केज का होने के बाद में मैंने इसकी धुलाई शुरू की हुई थी और धुलाई का पूरा पानी एक जगह के ऊपर इकट्ठा हो जाता था। जो पानी जहाँ पर उस धुलाई का इकट्ठा होता था मीट के साथ, उसमें उबाल आते रहते थे। जिससे महसूस ये होता था कि इसके अंदर गैस है। मैंने 1-2 बार एग्रीकल्चर वालों से भी सलाह लिया, मगर उन्होंने भी यही बोला कि भाई पोल्ट्री से तो गैस नहीं होगी, बाकी गोबर से गैस हो सकती है। गोबर मेरे पास था नहीं, मैं फिर स्टॉप कर देता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। आखिर बिजली वालों से भी थोड़ा तंग हो गए। उनकी तंगी की वजह से फिर यही सोचा कि ये काम करना ही है, या तो हार गए या जीत गए। दरअसल कुछ साल पहले तक राम मेहर बिजली कटौती से परेशान थे। फार्म हाउस के लिए उन्हें जनरेटर के भरोसे रहना पड़ता था, जिसके लिए लाखों रुपए डीजल पर खर्च करने पड़ते थे। लेकिन फिर पोल्ट्री फार्म के कूड़े को देखकर उन्हें आइडिया आया कि अगर गोबर गैस से बिजली बन सकती है तो मुर्गियों के वेस्ट से क्यों नहीं। बस यहीं से एक नए इनोवेशन की शुरुआत हुई और राम मेहर ने एक नई तकनीक खोज निकाली। मेरा अपना विचार तो ये कहता है कि हर आदमी की एनर्जी से ही उसकी एनर्जी पैदा हो सकती है। आदमी का जितना भी मल है, जितना भी वो वेस्टेज करता है, अगर उसको ठीक ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो उससे जितनी गैस बनेगी वो उसके जिंदगी के लिए सफिशिएंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वेस्ट से निकलने वाली गैस का भी राम मेहर ने बेमिसाल इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो ऐसे कि अब राम मेहर घर में रसोई गैस का इस्तेमाल भी नहीं करते, बल्कि उनकी रसोई का चूल्हा भी पोल्ट्री वेस्ट से निकलने वाली गैस पर ही जगमगाता है। बिजली से हम काफी परेशान थे, क्योंकि एक तो खुद जानकार होने के कारण थोड़ा फॉल्ट हो जाता। हम ये सोचते थे कि ये काम तो 2 मिनट का है और चक्कर 10 लगाने पड़ते हैं। तो एक बिजली के कट आजकल आप जानते हो हरियाणा में तो और भी बुरा हाल है कि लाइट कितनी चल रही है, सबको पता है। तो इस चीज से हम काफी परेशान हैं।
मतलब ये कि अंडों के कारोबार के साथ साथ अब राम मेहर हर महीने 2 से 3 लाख की बचत कर लेते हैं। न बिजली की कटौती का डर और न ही डीजल के दाम की परवाह। वैसे हरियाणा में हजारों पोल्ट्री फार्म हैं। ये तमाम फार्म सरकारी बिजली पर ही चलते हैं। यानी अगर राम मेहर की तकनीक तमाम किसानों तक पहुंचाई जाए तो हरियाणा में ऐसे छोटे छोटे हजारों पावर प्लांट तैयार हो जाएंगे, जिसका फायदा मिलेगा जनता को। यहाँ अमेरिका में हर साल एक प्रतियोगिता होती है और ये एरोप्लेन्स की प्रतियोगिता होती है जिसमें 75 से ज्यादा देश भाग लेते हैं। काम ये होता है कि एक ऐसा प्लेन बनाया जाए जो कम से कम वजन का हो, यानी हल्का हो, और वो ज्यादा से ज्यादा वजन खुद उठा सके। आज तक भारत के किसी भी व्यक्ति ने इसमें कोई बड़ी सफलता नहीं पाई थी, लेकिन इस बार भारत के ही एक व्यक्ति ने कमाल कर दिखाया है और यूएई, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे कई देशों के प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए ये प्रतियोगिता जीती है। अकाइल्स एक ग्रीक योद्धा जिसके सामने आते ही दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाते थे, जिसकी ताकत की मिसाल दी जाती है। लेकिन अब जरा नए जमाने के अकाइल्स को देखिए। जी हां, हवा में गोते लगाता एक शानदार प्लेन। ग्रीक योद्धा अकाइल्स की तर्ज पर इसका नाम भी अकाइल्स ही है। नाम बेशक विदेशी हो, लेकिन यह प्लेन खालिस देसी है। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स एरो डिजाइन कंपटीशन अमेरिका में हर साल होने वाली यह प्रतियोगिता हवाई जहाज के डिजाइन की दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर कंपटीशन है, जहां दुनिया भर के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज की टीमें हिस्सा लेती हैं और अपने प्लेन को दुनिया के सामने पेश करती हैं। 2015 में मुंबई के डीजे संघवी इंजीनियरिंग कॉलेज की टीम ने भी यहां हिस्सा लिया। जाहिर है जिस प्रतियोगिता में दुनिया की 55 मशहूर यूनिवर्सिटीज शामिल हो, वहां मुकाबला तो कड़ा होगा ही। हमको इस चीज़ पे थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस था, पर जब हम लोग ने यहाँ पे फ्लाइट टेस्ट किए उसमें हमारा प्लेन का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। तो जो प्रेडिक्शन करना होता है वो हम लोग ने एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्ट किया और उसके हम लोग को फुल पॉइंट्स मिले। और जो प्लेन का परफॉर्मेंस था वहाँ पे वो बहुत ही अच्छा था, तो इसलिए हमारा बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ और ज़्यादा रैंक था। हवा में परवाज करना आसान नहीं है, लेकिन जहां हौसला हो वहां राह अपने आप बन जाती है। इस प्रतियोगिता का न्योता मिलने के बाद डीजे संघवी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोडक्शन और मैकेनिकल विभाग के 25 छात्रों की एक टीम बनाई गई। इस टीम के सामने चुनौती बेहद कड़ी थी। चुनौती थी कि एक ऐसा प्लेन बनाया जाए जो ज्यादा से ज्यादा वजन उठा सके, लेकिन प्लेन का वजन कम हो। साथ ही प्लेन के विंग भी खास तौर पर डिजाइन किए जाने थे। करीब 5 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इस जहाज के साथ साथ इस टीम का हौसला भी हवा से बातें करने लगा। हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि प्लेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठा के एक ग्राउंड का 360 डिग्री सर्किट घूम सके। तो जो प्लेन का जो लिफ्ट होता है, जो उसका वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है, वो हमको मैक्सिमाइज करना था। तो उस हिसाब से हम लोग को जो विंग रहता है वो डिज़ाइन करना था। स्टार्टिंग में हम सबको हमारा सबका प्रिपरेशन बहुत कम था, तो हमको अपने आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए था कि हम लोग कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग ने फिर पूरी टीम ने एक साथ मिलकर मेहनत की और रिजल्ट हमारे साथ में आ गया। अब वक्त था मुकाबले का। इस मेड इन इंडिया प्लेन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। भारत में बने इस प्लेन ने टेक्सास यूनिवर्सिटी, मिशिगन यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी समेत अमेरिका की 11 यूनिवर्सिटीज, कनाडा की 5 और वेनेजुएला और यूएई की टॉप यूनिवर्सिटीज को पछाड़कर जीत दर्ज की। इस प्लेन ने सबसे ज्यादा वजन तो उठाया ही, साथ ही अपने करतबों से सबका दिल जीत लिया। बहुत गर्व महसूस हो रहा था जब हम लोगों ने फ्लैग जब लहराया, तभी सारी टीमें हमें देख रही थी। तो वो जो था वो हम लोग एपी सेंटर पे थे, तो बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा था। अमेरिका के लोग थे, कनाडा से लोग थे, यूरोप से लोग थे, सब बड़ी देशों से लोग थे। तो वो जो बड़े लोग को उन लोग को लग रहा था कि इंडिया नहीं कर पाएगा, वो इंडिया हम लोग ने करके दिखाया है। भारत में बना ये प्लेन अभी भले ही एक प्रोटोटाइप है,
लेकिन ये साबित करता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत की भी बोइंग और एयरबस जैसी कंपनियां होंगी और जो दुनिया का हवाई सफर आसान और किफायती बना देंगी। शाबाश इंडिया का ये स्पेशल एडिशन इस वक्त आप सैन फ्रांसिस्को से देख रहे हैं। आगे बे एरिया है, वो एरिया जहां सबसे ज्यादा इनोवेशंस होते हैं दुनिया भर के अंदर, और यही कल्चर भारत में लाने की जरूरत है। इसलिए शाबाश इंडिया का ये स्पेशल एडिशन यहां बे एरिया के पास से। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बेमिसाल नैनो बाइक की कहानी। जितनी कमाल की बाइक है उतनी ही दिलचस्प है नैनो बाइक के बनने की कहानी। एक मामूली सा मैकेनिक था, उसके बेटे को 2000 रुपए की एक बैटरी वाली कार चाहिए थी, लेकिन उसके पास ये 2000 रुपए नहीं थे। तो कई दिनों तक वो बेटा परेशान रहा। पिता दूर से देखता रहता था कि बेटा कैसे ललचाई आंखों से ये सब देख रहा है, दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रहा है बैटरी वाली कार से। और इसी के कारण जो इस आदमी ने बनाया वो वाकई काबिल तारीफ है। कहीं बैटरी वाली कार तो कहीं बैटरी से चलने वाली बाइक, किसी के पास रिमोट वाली गाड़ी तो किसी के पास गियर वाली साइकिल। जिसकी जैसी जेब उसके बच्चे की वैसी ही सवारी। वैसे तो बच्चों की ऐसी सवारी 2000 रुपए में भी मिल जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर में एक मैकेनिक बंटी मिर्जा के पास उतने पैसे भी नहीं थे। लेकिन फिर बंटी के गैराज में एक कबाड़ बन चुकी मोपेड आई। बस यहीं से बंटी को अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने का आइडिया आया और बंटी ने 700 रुपए में वो मोपेड खरीद ली। और 1 महीने की मेहनत के बाद बंटी ने उस मोपेड को कुछ ऐसी शक्ल दे दी। आज बंटी का बेटा अर्श सड़क पर चलता है तो पड़ोस का हर बच्चा जलता है, क्योंकि अर्श के पास है एक शानदार जानदार नैनो बाइक। ये मैंने सोची अपने बच्चे के लिए, मैं क्योंकि हालांकि एक मैकेनिक हूँ, तो मैकेनिकल की तो आप जानते ही क्या पोजीशन रहती है, ठीक है। सो उस हिसाब से नई गाड़ी तो खरीद नहीं सकते थे। और दूसरे बच्चों, बड़े आदमी के बच्चों को देखो गाड़ी घोड़ा और इस तरीके के, वो सोच के मेरे भी बच्चे कुछ अच्छे देखें और अच्छा करें, सोच के लिए मैंने ये गाड़ी बनाई। और मार्केट में तो वो गाड़ियाँ महंगी मिलती हैं, वो तो इतना अफोर्ड कर नहीं सकते। इसी चक्कर में मैंने क्यों ना अपने बच्चे के लिए खुद ही एक गाड़ी बनाऊं। पिता ने छोटे से जुगाड़ के साथ बेटे को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, और तोहफा अब अर्श को जान से भी प्यारा है। हमने पापा से किया, सब बच्चे गाड़ी चलाते तो हमें भी चलाना था, इसलिए हमने पापा से किया। पापा कुछ सामान लेके आए, इसलिए बनाई हमने गाड़ी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बाइक बनी कैसे, बाइक चलती कैसे है और इसे बनाने में खर्च कितना हुआ। दरअसल ये बाइक बनी है स्कूटर के टायर, मोपेड के इंजन, बाइक की टंकी, कार के लैंप और घर के बर्तनों से। रही बात बाइक के सफर की, तो ये नैनो बाइक पेट्रोल से ही चलती है। बंटी ने इस बाइक में 1 लीटर की टंकी लगाई है, जिसमें नन्हे की सवारी 60 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। तो गाड़ी एक ऐसी है कि बच्चा भी चला सकता है और करीब 100 किलो का वजनदार आदमी भी हो वो भी चला लेगा, और डबल बेड के। इतनी मजबूत बनी है वो गाड़ी, आपने देखा होगा भी चलाते हो, हम दोनों को जब चलाते हुए इतनी मजबूत बनी है। उसमें पार्ट्स इंजन है कानेटिक प्राइड का, जो बरसों पहले आती थी कानेटिक प्राइड, जिसमें सेल प्लेट नहीं होता था। फिर साका हमने पाइप के बना के लगा, उसमें लाइट जो लगी है कार की फॉग लैंप की लगी है, और उसके ऊपर जो जाली लगी है वो साउंड की जाली लगी है। पीछे आयल की कुप्पी आती है, उसको काट के लगाई है आपने, लाइट बैक लाइट बनी हुई लगी है जो। और मैग्नेट कवर जो खाने की प्लेट आती है जो उसका बना है मैंने,
ऐसा। और जो टंकी बनी है तो एक स्प्लेंडर की टंकी टूटी फूटी थी, उसको काट पीट के उस टंकी को छोटा करके बनाया है। बाइक का वजन 30 किलो है, यानी इस बाइक पर सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी सवारी कर सकते हैं। कहने वाले तो इसे जुगाड़ कहते हैं, लेकिन विज्ञान की नजर में ये जुगाड़ भी एक आविष्कार है। शाबाश इंडिया के इस स्पेशल अमेरिका एडिशन में आज इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नए इनोवेटर्स के साथ, कुछ नए इनोवेशंस के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabaashindia@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #शाबाश इंडिया पर ट्वीट भी कर सकते हैं।